नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते। हमारे नाटक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस नाटक में जो कहानी है वो कुछ पुरानी है। इसमें एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो वर्षों से सड़ रहा है और जिसकी दुर्गंध चारों ओर फैल रही है। पर प्रश्न ये है कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी ये कहानी ना तो अप्रासंगिक हुई है और ना ही पुरानी। अगर आप थोड़े बहुत भी संवेदनशील हैं तो इस कहानी की दुर्गंध को जरूर महसूस कर पाएंगे। जैसे ही नाटक शुरू होगा एक तेज दुर्गंध का झोंका आपकी तरफ आएगा। और आजकल तो वैसे भी आप बहुत सारे झूठे सवालों से घिरे हुए हैं कि सच का कोई भी सिरा पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आइए नाटक शुरू करते हैं। आओ जी आओ, सभी कलाकार मंच पर आ जाओ। हाँ तो शुरू करें? हाँ शुरू करो। तो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी आप? यही कि एक जामुन का पेड़ था। एक जामुन का पेड़ था। नहीं, एक बहुत ही रसीले जामुनों का पेड़ था। एक बहुत ही रसीले जामुनों का पेड़ था। सेक्रेटेरिएट के सभी कर्मचारी उसके जामुनों को खाते थे। सेक्रेटेरिएट के सभी कर्मचारी उसके जामुनों को खाते थे। नहीं, केवल विक्रय कर विभाग के सभी कर्मचारी उसके जामुनों को खाते थे। केवल विक्रय कर विभाग के सभी कर्मचारी उसके जामुनों को खाते थे। क्योंकि यह विक्रय कर विभाग के सबसे ज्यादा पास, इसलिए ये जामुन सबसे ठीक है। तो हुआ यूं कि एक दिन सर फाइल। मैडम फाइल। सवारी सर फाइल। जाओ। गुप्ता मैडम आ गया एक और नई फाइल का सामान। क्या करें मैडम, ये फाइलें आना बंद ही नहीं हो रही। ऑफिस में गट्ठर के गट्ठर इकट्ठे होते जा रहे हैं। फाइलों से माथा फोड़ते रहो। फाइलों के पीछे चुरकुट तो आते हैं मगर कोई मोटा आसामी नहीं आता। फाइलें आती रहे, मोटा माल लाती रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हर व्यापारी अपना रोना रोता है, ग्राहकों से खूब माल ऐंठता है और हमसे आकर झूठ बोलता है कि व्यापार मंदा चल रहा है। अरे व्यापारियों की जेबें ढीली करना पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। हर व्यापारी फ्री फंड में अपनी फाइल पढ़वा लेना चाहता है। ओझा जी वो सुनील वर्तन को फोन लगाया? हाँ लगाया था, आज आने का बोल रहा था। हाँ, और वो मंटू औजरी का क्या हुआ? अरे तिवारी जी, एक बार फाइल जाने के बाद कौन लौट कर आता है, मंटू हो चाहे संटू। नमस्कार करता हूँ श्रीमान। ओह
आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे क्या हुआ हमारी फाइल का? बस आप ही की सेवा में लगा हूं। पिछले 2 दिनों से दिन रात एक कर दिए। अब आपकी नैया पार ही समझो। हमारी नैया की पार हो जाती तो। अरे तिवारी जी, हम तो आज खाओ आज बचाओ घरों कर दे, एक हाथ दे हाथ ले। तिवारी जी, हाँ सुनील भाई से कहिए दफ्तर में कुछ चाय वाय हो जाती। शायद। रामू, रामू, जी सर। ये ले। अरे ना तिवारी जी ना, अरे ना तिवारी, अरे ना तिवारी जी ना ना ना। ले जा। ऑफिस में सभी के लिए चाय ला। जी सर। और हाँ, बड़े बाबू के लिए दूध भी ले आना। जी। भुजंग है साला, इसको हर चाय के साथ दूध चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुन, लगा दूध के साथ मेरे वाले शुगर फ्री बिस्किट भी ला। जी सर। तिवारी जी, सर्दी पड़ रही है, पकौड़े अकौड़े हो जाते। पकौड़े? क्यों, पकौड़े मंगवाए? हाँ, तो ऑफिस में सभी के लिए पकौड़े भी ले आना। जी सर। जा, रुक। वो पीछे वाले केबिन में सक्सेना जी और उनकी वाली मैडम से भी पूछ लेना। जा। जी सर। रुक, चल जा। ये क्या था? शायद कुछ गिरा है। देखता हूँ। रुकिए, रामू, रामू, मैं देख कर आता हूँ। रामू, 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 कहाँ मर गया बेरा? रामू, जी सर। ये आवाज कैसी है? मुझे नहीं पता साहब। कहीं तेरी तो कोई शरारत नहीं? कैसी बात करते हो साहब, मैं तो चाय बिस्किट दूध पकौड़े लेने गया था ना। चाय बिस्किट दूध पकौड़े लेने गया था। जाओ, देख कर कैसी आवाज है। जी सर। जल्दी आ। जी। माली, माली, पेड़ गिर गया। अब दिख रहा है, चिल्ला क्यों रहा है? अरे ध्यान से देख, वहां किसी का हाथ नजर आ रहा है। हाथ? हाँ, और हाथ में घड़ी भी है। लगता है कोई आदमी है। तब पेड़ थोड़ी घड़ी पहनेगा। चल चल देखते हैं। चल चल। चेहरा तो देखो कैसा दुबला है इसका। कोई भिखारी तो नहीं? अब कपड़ों से पहचानूं। वैसे भी बड़े बड़े लोग अब इंसानों को कपड़ों से ही तो पहचानते हैं। मुझे तो कोई शराबी लगता है, वरना अच्छा भला आदमी यहाँ क्यों आता? पास जाकर देख, जिंदा है, निकल लिया। जिंदा है। चल क्यों रहा है? अरे मेरे सिर पे तो गले मुसीबत पड़ गई। तो मुसीबत तो पड़ी है गले पर मेरे, ये तू उतर। मैं साहब को बड़ा करवाता हूँ, उन्हीं से पूछेंगे क्या करना है। तो धीरे धीरे उस दबे हुए आदमी के आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब समस्या ये थी कि इसका किया क्या जाए। अगर ये कोई सामान्य जगह होती तो लोग आसानी से मिलकर उसे बाहर निकाल लेते, मगर ये ठहरा विक्रय कर विभाग का बगीचा। और आप हमारे सरकारी विभागों को तो जानते ही हैं। अरे काम तब तक लटके रहते हैं जब तक कि फाइल आगे नहीं बढ़ जाती। तो आइए देखते हैं इस मामले की एक फाइल में तब्दील होने की कहानी। कैसे रसीले जामुन थे इस पेड़ के, मीठे और रसदार। मैं तो हर साल अपने बच्चों को इसके जाम ले जाता था। वे पूरे सीजन बड़े चाव से इन्हें खाते थे।
अरे मैं तो हर साल अपने रिश्तेदारों को इसके जामुन भिजवाया करता था, बड़े रसीले जामुन थे। कितने ही तोड़ो कम नहीं पड़ते थे। जब देखो जब पेड़ लदा ही रहता था जामुनों से। अरे इस पेड़ को देखकर तो मुझे सक्सेना साहब बहुत याद आते हैं। पूरे 3 महीना हाथ में पट्टा बांधे यहाँ से वहाँ घूमते रहे थे, सभी उन्हें चढ़ाते थे। अरे सक्सेना जी आज भी महिलाओं के चक्कर में कहीं भी चढ़ जाएंगे, क्यों मैडम? मगर आदमी 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 इतना बड़ा पेड़ गिरा है, मर गया होगा तो क्या जिंदा होगा? मैं जिंदा जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है। हाँ साहब जिंदा है। अगर बाबू साहब इजाजत दें तो मैं अभी 15-20 आदमी लाकर इसको हटवा लेते हैं। माली ठीक कहता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहता है। मुश्किल है, सुपरिटेंडेंट साहब से पूछना पड़ेगा। ये भी सही बात है। चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो। चलो। मगर मेरा क्या होगा? क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास गया, डेप्यूटी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने फाइल का मुआयना किया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने डेप्यूटी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डेप्यूटी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा और अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट से कुछ कहा। और इस तरह फाइल चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? ना जिएगा ना मरेगा तू। ना जिएगा ना मरेगा तू। ना ये आएगा ना वो आएगा, ना मैं आऊंगा ना तू आएगा, ना ये आएगा ना वो आएगा, ना मैं आऊंगा ना तू आएगा। क्योंकि 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 फाइल चल रही है तेरी, 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 फाइल चल रही है। इधर सांस चल रही है उधर फाइल चल रही है, इधर सांस चल रही है उधर फाइल चल रही है, तेरी फाइल चल रही है तेरी, 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 फाइल चल रही है। अरे उस आदमी का क्या करें? अरे छोड़ो अभी उसे, अभी तो खाना खाओ।
ये लीजिए गुलाब जामुन खाइए। ये ले गुलाब जामुन खा, तेरी भाभी ने आज स्पेशली बनवाए हैं। वाह अब जामुन तो बचे नहीं, गुलाब जामुन ही सही। साहब रख दे। क्यों, सुप्री के अटेंडेंट साहब का कोई जवाब आया? अभी तो कुछ पता नहीं साहब, हमसे तो इस बेचारे आदमी का तो देखा नहीं गया। तो हमसे क्या देखा जाता है? तो निकलवा दीजिए उसे। देख लेते हैं। चलो निकाल ही लेते हैं। चलो देख चलो देख। चलो देख। आओ माली आओ। वाली ये मोटी डाली है, ये पकड़। उठाओ इसको। उठाओ उठाओ। ऐसी गलती मत करना। क्यों सर? हम विक्र कर विभाग के लोग हैं और ये काम कृषि विभाग का है। जी सर। मैं अर्जेंट इस फाइल को मांग करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ, तब तक इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जी सर। समझे? जी। आज बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। बाल बाल बच गए। अरे नौकरी चली जाती। सही है। चलो चलते हैं। चलो 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 चलते हैं। चलो। मगर मेरा क्या होगा? तो फाइल इस तरह कृषि विभाग के पास पहुंचती है और वहां से जवाब आता है। पेड़ विक्रय कर विभाग के बगीचे में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने ही या न हटवाने की जिम्मेदारी विक्रय कर विभाग पर पड़ती है। और ये जवाब सुनकर तो विक्रय कर विभाग को गुस्सा ही आ गया। उन्होंने फौरन लिखा, विक्रय कर विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी सारी जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। इस पर कृषि विभाग का जवाब आया, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है, इसलिए हम इसे हॉर्टिकल्चर विभाग भेज रहे हैं। फाइल इसी तरह चलती रही और शाम होने तक दबे हुए आदमी के चारों ओर पुलिस का पहरा हो चला। इस कारण कि लोग कहीं कानून को हाथ में लेकर उसे खुद ही हटाने की कोशिश ना करें। साहब खाना खिला दो। क्यों? बेचारा भूखा होगा। कौन लगता है तेरा? अब साहब चल गिरा दे। लो भाई खिचड़ी खाओ। सुना है तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है जल्दी फैसला आ जाएगा। अच्छा हुआ पेड़ तुम्हारे कूले पर गिरा, वरना कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम्हारा यहाँ कोई है? कोई हो तो अता पता बताओ, मैं खबर करने की कोशिश करूंगा। मेरा यहाँ कोई नहीं है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया। बड़ा ही कड़ा जवाब था और व्यंग थे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब साहित्य प्रेमी जान पड़ते थे। बहुत आश्चर्य है, आज जबकि हमारी सरकार पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए पेड़ लगाओ मुहिम देश में बड़े स्तर पर चला रही है, ऐसे में आज भी ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़, और वह भी जामुन का पेड़ जिसके फल लोग बड़े चाव से खाते हैं। हमारा विभाग ऐसे फलदार पेड़ों को काटने की आदेश नहीं दे सकता, कतई नहीं दे सकता। नमस्कार, मैं मिस्टर डबल विद कैमरामैन बबल। अभी हम मौजूद हैं
विक्रय कर विभाग के परिसर में और आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी खबर के पीछे जिसमें आदमी दब गया है पेड़ के नीचे। जी हाँ, जामुन के पेड़ के नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पेड़ में कितने खूबसूरत और रसीले जामुन लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी मन ललचा सकता है और ललचा ही जाता है। बहरहाल देखिए, आजकल वैसे तो हमारा सवालों से कोई ताल्लुक है नहीं, फिर भी आज का सवाल ये है कि ये आदमी पेड़ के नीचे दबा कैसे? आखिर ये आदमी इस पेड़ के पीछे क्या कर रहा था, जबकि हम अपने आप को खुले में सोच मुक्त कर चुके हैं? या फिर इन रसीले जामुनों का लालच इसे यहाँ खींच लाया? इसी तरह की जांच पड़ताल हम आज के इस कार्यक्रम में करेंगे और आपको बताएंगे कि ये आदमी पेड़ के नीचे कैसे दबा। तो चलिए इसकी खाल निकालते हैं, मेरा मतलब है बाल की खाल निकालते हैं और पूरा मामला जानते हैं इस दबे हुए व्यक्ति से। सर, सबसे पहले आप बताइए कि इस पेड़ के जामुन कितने स्वादिष्ट हैं? अच्छा चलिए ये बताइए कि आप इन खूबसूरत रसीले जामुनों के बीच हैं, शुद्ध ऑक्सीजन से घिरे हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। कैसी बात कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, मुझे निकलवा इस पेड़ नीचे से। लेकिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया है कि ये पेड़ नहीं कटेगा। अब हम पूरा मामला जानते हैं जनता से कि उनका इस विषय में क्या कहना है। तो सर, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुबह हम काम कर रहे थे, तभी बहुत तेज आंधी चली, धड़ाम से आवाज आई। बाहर निकलकर देखा तो ये पेड़ गिरा पड़ा था। सर, आप भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं क्या बताऊं भैया, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ तो देखी जहाँ भीड़ लगी है, मैं देख गया तो आदमी दबो तो वो दब दबो। अच्छा सर, आप बताइए कि अब इसका क्या किया जाए? देखिए, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर बाहर निकाल दिया जाए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? यह देखिए, अगर इस आदमी को ठीक बीच से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से और आधा आदमी इधर से बाहर निकल आएगा, पेड़ वहीं के वहीं रहेगा। मगर ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। अरे आप जानते नहीं हैं, हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर रही है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को काट कर बाहर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से दोबारा जोड़ा जा सकता है। इसलिए हमने पहले ही एक ऐसे सर्जन को बुलवा लिया है, वे आते ही होंगे। आइए सर, आइए आइए। देखिए सर, आगे खोलो, आगे खोलो मुंह। क्या लगता है सर? देखिए, इसकी प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगी, सफल भी होगी, 100% होगी, मगर ये आदमी मर जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, अभी तो मैं जाता हूँ, आप सबका जो फैसला हो मुझे बता देना। लो भैया, पानी पी लो। सुना है कल सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारी फाइल रखी जाएगी। उम्मीद है जल्दी फैसला हो जाएगा। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या तुम शायर हो? हाँ, मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और देखते ही देखते सारे सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी एक कवि है। बस फिर क्या था, आप खुद ही देख लीजिए।
ये शेर अर्ज किया है हमारे मोहतरम हमारे अजीज शायर साहब के नाम। हमको अपनी मोहब्बत का कुछ यूं सिला मिले, हमको अपनी मोहब्बत का कुछ यूं सिला मिले कि निकले हिरण ढूंढने शकुंतला। अब आप फरमाइए मोहतरमा, और फरमाइए। अर्ज किया है हमने रो रो कर आंसुओं से खड़े भर दिए। हमने रो रो कर आंसुओं से घड़े भर दिए। वाह 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 हमने रो रो कर आंसुओं से घड़े भर दिए। वाह वाह। वो आए और नहाकर चले गए। क्या बात। फरमाइए जनाब। जनाब गौर फरमाइएगा कि मेरा दिन तेरी रात से अच्छा होगा। अच्छा होगा। मेरा दिन तेरी रात से अच्छा होगा। मेरा इनकार तेरे इकरार से अच्छा होगा। यकीन ना आए तो अपनी डोली से झांक कर देख लेना, मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। तो देखा आपने कैसी महफिल जम गई। तो जब सेक्रेटेरिएट में ये खबर लगी कि दबा हुआ आदमी एक शायर है, तो वहां ये खबर पहुंची कि इस फाइल का संबंध ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि केवल कल्चरल डिपार्टमेंट से है। तो ये मामला कल्चरल डिपार्टमेंट में चल गया और वहां से होता हुआ ये साहित्य अकादमी के दफ्तर पहुंचा और साहित्य अकादमी की डायरेक्टर साहिबा दौड़ी हुई आई। क्या आप कवि हैं? जी हाँ, मैं कवि हूँ। किस नाम से लिखते हैं? ओस। ओह माय गॉड, ओस। क्या तुम वही ओस हो जिसका काव्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? हाँ, ये वही ओस है। ओह, कितना बड़ा लेखक, ओस के फूल का रचयिता और हमारी अकादमी का सदस्य नहीं। कैसी बड़ी भूल हो गई हमारी अकादमी में। हमारा हिंदी साहित्य हमें कभी माफ नहीं करेगा। कैसा बड़ा कवि और कैसी गुमनामी अंधेरे के नीचे दबा पड़ा है। मैं गुमनामी में नहीं, इस पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकलवाइए। धीरज रखो, मैं मैनेज करती हूँ। यस सर। हाँ, ठीक है। हाँ, बस इतना करवा दीजिए। हाँ, ठीक है। हिंदी साहित्य हमेशा आपका ऋणी रहेगा। थैंक यू सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। बधाई हो, मुबारक हो। तुम्हें हमारी अकादमी ने सदस्य के रूप में चुन लिया है। अब तो तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए। मुबारक हो, मुबारक हो। मगर मुझे पहले इस पेड़ के नीचे से तो निकलवाइए। नो, ये हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वो तो हमने फोन पे कर दिया। बस अब इतना हम कर सकते हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी को अकादमी का सदस्य बनवा सकते हैं और इसके लिए तुमको मरना पड़ेगा। बहन जी, अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। शहादत मकसद में मरने का नाम है। मकसद ही ना हो तो भीड़ में मरना हराम है। मुसीबत ये है कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है और पेड़ काटने का मामला कलम स्याही से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमें फॉरेस्ट विभाग को लिखना पड़ेगा। मैं मैनेज करती हूँ, ठीक है ना? ओके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और कल इस आदमी को बाहर निकाल लिया जाएगा। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब देगा, लेकिन उसने किसी तरह ये रात भी गुजार दी और
और आखिरकार 5वां दिन आ गया। आइए आइए भाई साहब, यहाँ दबा है आदमी। काटिए काटिए, जल्दी निकाल भाई। यहाँ से काटो। यहाँ से रुको रुको, ये गलती मत करना। तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते। मगर क्यों नहीं काट सकते? मैं पुरातत्व विभाग से आया हूँ और इस पेड़ को तुम नहीं काट सकते। विभाग ने ये फैसला लिया है। ये पेड़ पिटूनिया देश के गवर्नर जनरल ने लगाया था आजादी से पहले। अगर तुमने इस पेड़ को काटा तो भारत और पिटूनिया के संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मगर साहब, एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी तरफ तो देशों के संबंध और इतिहास का सवाल है। कवि तो वैसे भी अपनी कल्पनाओं में मरते ही रहते हैं। आज एक कवि को इतिहास की रक्षा के लिए मर जाना चाहिए। बिल्कुल, आज हम इस मौत को एक शहादत की तरह ही दर्ज करेंगे। देश देख रहा है। तो ये बात यहीं थम जाती है। लेकिन आखिरकार दबे हुए आदमी का फैसला हो ही जाता है। सुनो, उच्च स्तरीय कमेटी ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और घटना की सारी जिम्मेदारी विक्रयकर विभाग ने अपने सर पर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और ये आदमी संकट से छुटकारा हासिल कर लेगा। सुनते हो, तुम कल निकल जाओगे। कल? ये तो आज ही निकल लिए। संकट जा चुका।
कुमार। मैं सोनू यादव। अफरोज, मैं यश पुष्पा। गिरिराज। मैं सत्तर